हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप सब लोगों का जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, जो अभी इस हफ्ते जुड़े हैं, आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में जरूर बदलाव देखेंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। हमारी वेबसाइट है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा FB पेज है, हमारा YouTube चैनल है। आप जरूर इन सब में ज्वाइन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वेबसाइट जरूर विजिट करें। और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा मिशन ही यही है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारा वचन कहता है और परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज तक इस असीम आशीष से जो आप और हम पा रहे हैं उससे अभी तक वंचित हैं, वहां तक हम अपने परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको हमारे पेज में, FB पेज में, इंस्टाग्राम में, वेबसाइट में, YouTube चैनल में हर जगह मिल जाएगा। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमने अपनी मिनिस्ट्री में 2017 से आज तक बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देखी हैं और मैं चाहूँगी कि आप भी इस गवाही के भागीदारी बने और आशीष पाएं, परमेश्वर की जो आशीष रखी हुई है उसे पाएं। और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि अभी कुछ भाई बहनों ने मुझे कॉल करके बताया कि हमारा जो ऑफिस का फ़ोन नंबर है आप लोगों ने उस पर कॉन्टैक्ट किया। देखिए, ऑफिस जो है वो मंडे टू संडे है, लेकिन 11 o'clock से 4 o'clock तक है, बिकॉज ऑफ दिस अभी का जो समय चल रहा है। क्योंकि जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने कब कॉल किया था, तो वो बोलते हैं रात के 9 बजे। तो आप बताएं कि ऑफिस रात के 9 बजे तक कैसे खुला रहेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इफ यू आर कॉलिंग ऑफिस, प्लीज कॉल बिटवीन 11 o'clock to 4 o'clock। और आप वहाँ पर हमारा प्रेयर नंबर भी है, वो 24 hours है। आप वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज फॉर 24 hours, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। Jesus Saves Global Ministry every Tuesday and every Friday and Saturdays also 6 PM वचन लेकर, मनन लेकर आप लोगों के समक्ष आता है। जी हाँ, और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, अपने फ्रेंड्स को बताएं। हर वीक आता है और ये जो विषय हम लेकर आते हैं ये हमारी अपनी जीवन से, आप सबों के जीवन से ये कनेक्ट रहता है और प्रभु इन विषय, इन वचनों के द्वारा जरूर आपसे बात करेगा, ये हम जानते हैं। इसलिए जरूर देखें, जरूर हमें ज्वाइन करें। आज भी ट्यूसडे मैं आप लोगों के समक्ष एक विषय को लेकर आई हूँ और चलिए हम इसमें मनन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक, और पिता परमेश्वर तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु, आज पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति इस मनन के समय हो। सबसे पहले हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी बातों को एक दूसरे को बताएं। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन अभी मुझे देखते हैं, सुनते हैं और बाद में भी देखेंगे, सुनेंगे, पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में चमत्कार कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जानती हूँ प्यारे प्रभु तू उन सबको जानता है और चाहता है कि तू इन
इन वचनों के द्वारा उनसे बात कर। प्रभु, जो कुछ भी तू उनसे कहना चाहता है उनसे बोल पिता परमेश्वर। हे प्यारे प्रभु, केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए। नेट कनेक्शन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी दासी पर भी अनुग्रह करना पिता, मेरी जबान से तू बात करना परमेश्वर, जो कुछ भी तू कहना चाहता है। हाँ प्यारे प्रभु, इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चलिए प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो मेरा विषय है वो है फेथ ओवर फियर। हमारा मसीही जीवन का स्तंभ ही है फेथ, विश्वास। और ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं कितने प्रकार के भय हमारे ऊपर रहते हैं, लेकिन हमारा वचन आज हमें ये सिखाता है कि फेथ ओवर फियर, विश्वास को उस डर से। जी हाँ, विश्वास के द्वारा जो डर हमारे भीतर, हमारे जीवन में हमें घबराहट दे रहा है, उससे हमें जीतना है। और इसी विषय को जब मैंने लिया तो प्रभु ने मुझे उस वाक्य को बताया जो हमें मत्ती में भी पाया जाता है, मरकुस में और लूका में भी पाया जाता है। मैं मरकुस का आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, जो पाया जाता है मरकुस 4:35 से 41। और इसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूल्स में सुने हैं, कई बार सुने हैं। लेकिन आज जब परमेश्वर ने मुझे इसे फिर से पढ़ने के लिए कहा तो मैंने जो समझा वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप भी इस बात से वाकिफ हो और हाँ बोले, हामी भरेंगे। तो यहाँ पर आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे संक्षिप्त में आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अपनी बाइबल में आप ये जरूर पढ़ें। मरकुस 4 उसका 35 से 41। यहाँ पर ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि चलो हम झील के उस पार चलते हैं। और वो लोग बैठते हैं अब नाव में और जाते हैं, और बहुत सी नाव भी थी साथ में उनके। और क्योंकि वो बहुत वचन सुना रहा था, लोगों के बीच में था, तो वो थका हुआ होता है, तो वो पीछे जाकर नाव में लेट जाता है। और अचानक से बड़ी आंधी आती है, और इतनी बड़ी आंधी आती है कि नाव डूबने को होती है। तो उसके जो चेले होते हैं वो प्रभु के पास जाते हैं, यीशु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु इतनी बड़ी आंधी आई है, उठ, तू सो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और उस आंधी को डांटते हैं, आंधी शांत हो जाती है और सारे चेले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो आंधी को डांटता है, और आंधी भी थम गई उसकी डांट से। और प्रभु यीशु मसीह उनसे वो सवाल करता है कि वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या बात है, क्यों इतना डर रहे हो भाई? जी हाँ, तो ये इंसिडेंट है। अब इससे मैंने जो सीखा मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। सीखा इनफैक्ट प्रभु ने ही मुझे बताया। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि चलो हम नाव में बैठकर झील के उस पार चलें। और झील में अचानक आंधी आने लगती है, और ये बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड वाला वो है, स्टेटमेंट है कि वो फिशरमैन उस आंधी को देखकर डर गए, क्योंकि वो सारे जो बोट में बैठे थे वो फिशरमैन थे और उनके लिए आंधी कॉमन सी बात होती है। लेकिन उस वक्त जो आंधी आ रही थी वो बहुत ही भयानक आंधी थी, बहुत ही भयानक किस्म की आंधी थी, जिसके कारण वो डर गए। और मैं आप लोगों के सामने वचन पढ़ूंगी 38, मरकुस 4 का 38। जब वो डर गए तब उन्होंने कहा, किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से। पर वह आप पिछले भाग की गद्दी में जो सो रहा था, यीशु मसीह सो रहे थे, तब उन्होंने जाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं?
उस आंधी को देखकर वो डर गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, क्या तुझे नहीं दिख रहा कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अब मैं आपसे एक बात बोलूंगी कि हमारे जीवन में चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये वाली जो परेशानी है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, उससे हम नाश हो जाएंगे। और इन चेलों के समान हम भी ये सोचने लगते हैं कि क्या हमारा प्रभु सो गया, हमारी विनती नहीं सुन रहा, हमें बचा नहीं रहा। हम यही सोचने लगते हैं। एग्जैक्टली यही हमारी भी सिचुएशन हो जाती है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमें डुबो देगा, ये हमें नाश कर देगा। एंड वेयर इज आवर लॉर्ड? इज ही स्लीपिंग? हमारे जीवन में ऐसा होता है। यस, होता है। अब मैं आगे बढ़ती हूं। वो उसे जगाते हैं, वो उठता है और आंधी को डांटता है और आंधी शांत हो जाती है। और जो चेले होते हैं वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं। यहां पर आप लोगों को क्या लगता है कि वो चेले क्यों सरप्राइज्ड हुए? क्या उस आंधी से जो थम गई थी, जिसे प्रभु ने डांटा, ये डांट रहा है, उससे सरप्राइज हुए थे? नहीं, वो सरप्राइज्ड हुए थे उस कामनेस से जो आंधी शांत हो गई और वो ये सोचने लगे कि हु इज दिस? ये कौन है जो आंधी को डांट रहा है? हमारे जीवन में भी ऐसी ही सिचुएशन है। मैं चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसे देखकर आपने प्रभु को पुकारा और वो सिचुएशन गई और आपके मन में ख्याल आ गया कि वाह, ऐसा हमारा परमेश्वर जो इस सिचुएशन से हमें निकाल ले आया। अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट कर आप जरूर बताएं। यहाँ पर एक छोटी सी गवाही दूंगी। 2021 अप्रैल की बात है। मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन जहाँ मेरी मम्मी रहती है, जहाँ मेरा मायका है, वहाँ जो मेरा पड़ोस है, वहाँ पर एक नॉन बिलीवर भाभी जी थी। उन्होंने मुझे कॉल किया अप्रैल में और मुझसे कहा, निधि तुमने हमें पहचाना, हम आपके घर के बाजू में रहते। मैंने हाँ जी पहचाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी FB लाइव देखती हूँ और वहां तुम मुझसे कहती हो लोगों से कि प्रार्थना करो, प्रार्थना से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शी इज फ्रॉम नॉन बिलीवर बैकग्राउंड। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं वचन का प्रचार करती हूँ भाभी जी। तो वो कहती है, तो क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगी, मेरी बेटी के लिए? क्योंकि उसकी उम्र होती जा रही है और उसके लिए शादी का एक लड़का अभी तक हमें मिला नहीं। हमने अपने सारे रिश्तेदारों से कहा, हमने अपने सारे रिलीजन मैच मेकर से कहा, लेकिन अभी तक हमें कोई रिश्ता नहीं मिला। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, हम बस बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी वर हमें उसके लिए नहीं मिला। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि क्या होगा। मुझे डर लग रहा है क्योंकि अब फिर उसकी छोटी बहन है, फिर उसका छोटा भाई है। क्या तुम प्रार्थना करोगी? क्या हो सकता है मेरी प्रार्थना करके ये जो मेरा डर है वो खत्म हो सकता है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, विश्वास करें, मैंने उनसे कहा कि भाभी जी, मैं आपके लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके उस डर के लिए जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, लेकिन आपको भी विश्वास करना है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं सुनती हूँ तुम्हारा जो तुम बोलती हो FB लाइव में, वचन से जो बोलती हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ।
तुम मेरे लिए प्रार्थना, मैं विश्वास करती हूँ। और मैंने, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे दोनों बच्चों ने, हमने मिलकर उनके लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना कि उनके ऊपर जो भय है, उनका जो डर है, उसे दूर कर परमेश्वर, और उनकी बेटी के लिए एक अच्छा ऊपर। मई में 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि उसकी शादी पक्की हो गई, उन्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया। सचमुच तुम्हारी प्रार्थना काम करती है। तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। और अभी 1 जुलाई को 2021 1 जुलाई को उनकी बेटी की शादी, और उन्होंने कहा, कितनी आश्चर्य की बात निधि, तुमने प्रार्थना की और तुम्हारे परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए वर दिया। ये मेरी गवाही, और मैं चाहती हूं अगर आपके पास भी ऐसी गवाहियां हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब सवाल ये उठता है, आप मुझसे कहेंगे कि डर भय तो हमारे जीवन में लगा रहता है। मैं आपको पहला वचन जो है वो पढ़ के बताती हूँ, जो कहता है, उसी दिन 35 में पढ़ रही हूँ, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और वे नाव में बैठ गए। इसका मतलब ये कि यीशु खुद उन्हें नाव में लेकर आया और उस झील में चलने को कहा। तो सबसे पहली बात आप ये जान ले कि आप जो डर रहे हैं, जो भय है आपके जीवन में, लॉर्ड नोस, हमारा प्रभु यीशु जानता है उस चीज को, उस डर को जानता है जो हम झेल रहे हैं, वो हमारे साथ है। पर वो लाकर उस ट्रिप में ले जाकर वो क्या बताना चाहता है? इसका मतलब जो हमारे सामने आज जो भय है, जो डर है हमारे जीवन में, उसमें हमें वो क्या बताना चाहता है? सिर्फ एक ही बात जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पाया जाता है भजन संहिता 23 के 4 अध्याय, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा। ये जो तू भय देख रहा है वो तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती। Even when Jesus leads us through the valley of the shadow of death, we should not fear no evil, for He is with us. We too can rest in faith during the storm. क्यों? क्योंकि वो हमारी नाव में है, हमारे जीवन की नाव में यीशु है। इस बात को हमें विश्वास करना है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में ये भय है, बिल्कुल ना घबराएं, विश्वास करें, प्रभु से बोलें कि हे पिता, हमें इस भय से निकाल, इस डर को जो हमारे सामने खड़ा है इसे डांट। हम विश्वास करते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है और तेरा प्रेजेंस हमें सेफ रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थी है जो कमांड करता है वेव्स को, लहरों को, आंधियों को, और हम सब, उसके पास ये अथॉरिटी है उसे कंट्रोल करने। वो जानता है कि हम किस भय से गुजर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो एक ही चीज चाहता है, हम उस पर भरोसा रखें, उससे और अच्छे से समझें, उसे जाने और उसके नजदीक आए। वो चाहता था कि उसके चेले समझे कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, मैं बीमारों को चंगा कर रहा हूं, तुम देख रहे हो यहां मैं हूं, फिर भी तुम डर रहे हो। और इसलिए वो कहता है 40 पद में, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
आज भी वो हमसे यही बोल रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं करते? तुम आज तक जीवित हो, सकुशलता से हो। इतनी बातें हमने अपने जीवन में देख ली, क्या पेंडेमिक, क्या ये, क्या वो, क्या कैलेमिटीज, क्या चीज हमने नहीं देखा। और फिर भी जो भय हमारे जीवन में आज दिख रहा है उससे हम डर रहे हैं। विश्वास करिए, विश्वास करिए। जो भी स्टॉर्म आपकी लाइफ में है, जो भी स्टॉर्म आपकी लाइफ में है, उसे वो थाम सकता है, रोक सकता है। और उसने खुद स्वयं वादा किया है हमसे, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वादे को निभाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें केवल उस पर विश्वास करना है। क्योंकि आज भी वो हमसे वही पूछ रहा है जो उसने उन चेलों से पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जी, आशा करती हूं कि आज का जो मेरा विषय था आप उससे हामी भरेंगे। और अपने आज के इस मनन को मैं हमारे हिम बुक का एक गाना जो हम हमेशा गाते हैं, उसे गाकर आपको भी आता, आप मेरे साथ गाएं, मैं समाप्त करूं। वो इस प्रकार से, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लांगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। क्यों? वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो सर्वशक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, वो मेरा आधार है। आज भी आपसे वो प्रश्न कर रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। आंधियां उसकी आज्ञा मानती हैं, तो आपके जीवन का कोई भी भय, कोई भी डर उसके सामने नहीं टिक सकता। उसमें ऐसी सामर्थ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहेगा। आप लोगों से फिर मुलाकात हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और डिस्टेंस मेंटेन करें और अपना ख्याल रखें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु हे पिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पिता। जितने भी भाई बहन आज मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, सबको तू छू, उनके हृदय को छू, उनके जीवन के पिता परमेश्वर सारे भय को तेरी दासी आज मांगती है कि दूर कर दे पिता। उन सब से उन्हें मुक्त कर, किसी भी प्रकार का भय, टेंशन पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू जानता है, क्योंकि तू हम सबको जानता है पिता परमेश्वर। क्या जॉब की चिंता, क्या पिता परमेश्वर घर की चिंता, क्या बच्चों की चिंता, क्या पिता परमेश्वर पति और पत्नी के आपस के झगड़ों की चिंता, इन सारे भय को आज मैं मांगती हूँ यीशु के नाम से सब मिट जाए। हालेलुया, इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल। आमीन। थैंक यू। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस फ्राइडे एज वेल एज सैटरडे को। आप जरूर ज्वाइन करें, हमें जरूर कांटेक्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।